आज के वीडियो में हम देखेंगे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जावा में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। देखो अरे के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अरे ऑफ इंटीजर्स, अरे ऑफ फ्लोट्स हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब आज के वीडियो में हमें समझना है कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब हम ऑब्जेक्ट्स का अरे क्यों बना सकते हो, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो जब आप कोई से भी इंटरव्यू क्वेश्चन या किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के जब कोडिंग राउंड में अगर आप बैठते हो, कोडिंग राउंड के कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि 5 एम्प्लॉयज की डिटेल को स्टोर करना है और उसमें मैक्सिमम सैलरी किसकी है वो निकालनी। तो उस तरह की अगर आपको कोई सा प्रोग्राम बनाना है तो आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेटली जरूरत लगेगी, और उस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी ही। ठीक है, तो आज हम बेसिक देख लेते हैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड प्रोग्राम। पहले बात करते हैं नॉर्मल अरे की। हमें अरे की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो अगर हम एक साथ में कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सके, जैसे ढेर सारे डेटा को हमें स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल हमें 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो या तो आप 20 वेरिएबल्स क्रिएट कर दीजिए, या तो फिर बेटर ऑप्शन क्या है कि आप एक अरे क्रिएट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो सारे मार्क्स क्या होंगे, एक साथ स्टोर होंगे, जिससे उनको एक्सेस करना ईजी होगा। कंटिन्यूसली क्या होंगे, वो स्टोर होंगे, जिससे उनको एक्सेस करना क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है ना, जैसे उनका इंडेक्स होता है। आप अरे तो पढ़ ही चुके, नहीं पढ़े हो तो प्लीज आप अरे का वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम अरे का क्यों यूज करते हैं ये चीज तो आपको क्लियर है। ठीक है, ताकि हमें ढेर सारे वेरिएबल्स ना लेने पड़े और हम क्या करें, इजीली उन एलिमेंट्स को, उन 100 या 20 या जिन भी एलिमेंट्स को इजीली क्या कर सके, एक्सेस कर सके। इसीलिए हम क्या लेते हैं, अरेज को लेते हैं। ठीक है, अरेज बनाते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्यों बनाते हैं। तो सपोज आपको बोल रखा है कि आपको 20 स्टूडेंट्स के ओनली मार्क्स नहीं स्टोर करने, आपको 20 स्टूडेंट्स की और भी डिटेल्स साथ में स्टोर करनी है, लाइक उनका रोल नंबर हुआ, उनका नेम हुआ, बहुत सारी डिटेल आपको स्टोर करनी है। तो उस बहुत सारी डिटेल के लिए हम क्या लेते हैं, उस बहुत सारी डिटेल के लिए हम एक क्लास बनाते हैं, देन उसका एक स्टूडेंट के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे स्टूडेंट के लिए हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या 20 स्टूडेंट्स के लिए हम 20 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो देखो एग्जैक्टली तो हमें 20 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या हम 20 वेरिएबल्स नाम अलग अलग से देंगे, तो उस केस में उनको एक्सेस करना भी क्या हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्यों ना हमारे पास, जैसे हम मार्क्स को स्टोर करने के लिए एक अरे ले रहे थे, तो वैसे ही हम ये सारी डिटेल्स को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का भी एक अरे बना लें। तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज हमारी यही, पहले हम रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं कि सपोज हमारा एक क्लास है जिसके अंदर हम क्या देना चाहते हैं, ये है हमारी क्लास। ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्टूड है। ओके, अब इस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर हमारे डेटा पार्ट में 3 चीजें हैं। पहली जो चीज है वो हम स्टूडेंट का क्या देना चाह रहे हैं, रोल नंबर देना चाह रहे हैं। दूसरी जो चीज है हम उस स्टूडेंट का क्या देना चाह रहे हैं, नेम देना चाह रहे हैं। और तीसरा हम क्या देना चाह रहे हैं, उसके परसेंटेज देना चाह रहे हैं, जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो तीसरी चीज हमारी क्या हो गई, फ्लोट डेटा टाइप की हो गई, जिसमें उसके हम क्या स्टोर करेंगे, परसेंटेज स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्लास हुई। पूरा प्रोग्राम हम बाद में देखते हैं, आप पहले इसकी नीड समझ लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये 3 चीजों को हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम वही मेन फंक्शन लेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना होगा तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टूड लिख देंगे, उसके बाद s1 लिख देंगे इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, न्यू, और फिर यहाँ पे अगेन क्या लिख देंगे, स्टूड लिख देंगे। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाया जाता है, ये चीज तो आपको अच्छी तरह से क्लियर ही है। तो ये इस तरह से कुछ क्या बन जाएगा, उस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसको मेमोरी कुछ इस तरह से अलोकेट होगी। तो ये होगी उसको मेमोरी अलोकेट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोल नंबर की, तो यहाँ पे स्टोर होगा उसका रोल नंबर, देन उसके नेम के लिए स्पेस अलोकेट होगा, और फिर उसके परसेंटेज के लिए क्या होगा, स्पेस अलोकेट होगा। तो ये इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, बात आती है कि अगर हम 20 या 5 चलो स्टूडेंट्स की डिटेल को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो क्या हम इसी तरह से 5 ऑब्जेक्ट्स को बनाएं। ठीक है, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको एक्सेस करना, उनको प्रिंट करवाना, उनमें वैल्यूज को इंसर्ट करना, वो चीज थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एग्जैक्टली इस प्रोग्राम को बना के देखिए। आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स की डिटेल को पहले स्टोर करवाना है, देन प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये तो आप ट्रेडिशनल वे में पहले आप बना के देखिए। लेकिन अब अगर हम अरे बनाना चाहते हैं, हमें अरे की जरूरत लग रही है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो एक नॉर्मल अरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले हम वो वाली चीज देखते हैं।
एक नॉर्मल अरे क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल हमें एक इंटीजर्स का अरे लेना है। ओके, तो हम किस तरह से उस अरे को डिक्लेयर करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर है अगर, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ये मैंने आपको अरे को डिक्लेयर करने के अलग अलग वेज बताई दिए थे। ठीक है, अब हम अरे का नाम देना चाहते हैं एम फॉर मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें सबस्क्रिप्ट लगाना जरूरी होता है। अब चाहे हम यहाँ लगाएं या यहाँ पे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, न्यू, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन इंट। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं साइज। तो सपोज हमारी साइज हम देना चाहते हैं 3 साइज का मतलब ये है कि हम 3 इंटीजर्स जितनी साइज, इस लाइन का मतलब है 3 इंटीजर्स जितनी हमें मेमोरी अलोकेट हो जाए और उसको ये m जो है पॉइंट करे। तो इस टाइप का अरे जो बनेगा ना, वो कैसे बनेगा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका जो अरे है वो हमें अलोकेट होके मिलेगा, 3 इंटीजर्स जितनी हमें मेमोरी मिल जाएगी। तो ये है 4, ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन, मतलब जिसको 0, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1 और इसका इंडेक्स क्या है 2 है। ठीक है, 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन। तो ये 3 इंटीजर्स जितनी मेमोरी मिल गई। अब एक एक ब्लॉक की साइज 4 बाइट्स है, क्यों, क्योंकि हमने इंटीजर अरे लिया है। ठीक है, और हमारा m इनको पॉइंट कर रहा है, मतलब अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो ये हो जाएगी m की 0th लोकेशन, ये हो जाएगी m की फर्स्ट लोकेशन, और ये हो जाएगी हमारी m की सेकेंड लोकेशन हो जाएगी। तो इससे हमें अलग अलग नाम नहीं देने पड़े, m1, m2, m3। अब देखो इनके नाम अपने आप ये पड़ गए हैं, m की 0, m की फर्स्ट, m की सेकेंड। अब इसको हम लूप की हेल्प से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा नॉर्मल अरे हुआ। बात ये आती है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट का अरे बनाना है, ऑब्जेक्ट का अरे इन द सेंस कि एक ऐसा अरे जिसमें ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हो, तो हम क्या करेंगे, मतलब जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकें। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहीं पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है सभी स्टूडेंट्स को। देखो यहाँ पर लिख दिया जाता है, देखो यहाँ पे क्या आता है, डेटा टाइप आता है। तो अगेन अब हमारा डेटा टाइप क्या है, ये क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टूड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, स्टूड लिख दिया। ओके, नाम में देना चाहती हूँ सपोज एस, तो यहाँ पे मैं एस लिख दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट लगाऊंगी और फिर यहाँ पे अगेन न्यू आएगा। अगेन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा टाइप लिख रहे थे, तो यहाँ आ जाएगा स्टूड, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसकी साइज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सब स्टूडेंट्स को लगता है कि इस तरह से हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं जिनको एस पॉइंट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमारा एक भी ऑब्जेक्ट बना नहीं है। अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं आपको पहले प्रोग्राम इसका रन करवा के बताती हूँ, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अभी तक हमारा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ठीक है, कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो मान लिया ये S1 है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इतना तो आप मानते हो। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 21, तो क्या कोई एरर आएगी, नहीं आएगी। भाई मैं S1 के रोल नंबर में 21 स्टोर करना चाहती हूँ, वो इजीली स्टोर हो भी जाएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर अब आपको ऐसा लग रहा है कि इससे क्या बन जाएगा हमारा एक अरे, जैसा कि आपको लग रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट्स का हमारा अरे बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड और ये थर्ड, और इन तीनों में ये रोल नंबर नेम परसेंटेज, रोल नंबर नेम परसेंटेज होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है, और ये हो जाएगी हमारी एस की 0th लोकेशन, ये हो जाएगी हमारी एस की फर्स्ट लोकेशन, और ये हो जाएगी हमारी एस की सेकेंड लोकेशन। तो उस केस में अगर मुझे इस रोल नंबर को एक्सेस करना है तो मैं इजीली लिख सकती हूँ एस के 0th लोकेशन का जो हमारा रोल नंबर है वो क्या हो जाना चाहिए, 22 हो जाना चाहिए। ऐसा मैं लिख सकती हूँ अगर ये एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट है, बना है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो तो आपको क्या मिलेगी, एरर डिस्प्ले होगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर मिल जाएगी। पहले हम ये चीज प्रूव करते हैं। अब इस चीज को हम प्रूव करके देखते हैं कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। तो ये हमारी क्लास है जिसमें नेम और आईडी ये 2 फील्ड्स हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जावा में बाय डिफॉल्ट हम इनको, जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, तो हम इसको नेम और आईडी दोनों को आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा जो है वो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टोर्ड, और यहाँ इसका हम ऑब्जेक्ट अरे क्या कर रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर लिख दिया स्टोर्ड, और सपोज मैंने यहाँ पे 2 ही दे दिया है। ठीक है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, S0 एंड S1। लेकिन अगर वाकई में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते तो उस केस में अगर मैं लिख रही हूँ 0 S of 0 डॉट ID इज इक्वल्स टू 21, तो ये रन हो जाना चाहिए इजीली। देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर एरर आई है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैन नॉट असाइन फील्ड आईडी बिकॉज S0 इज नल, ठीक है। लेकिन यही अगर हम करते, मान लिया हमने एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट बनाया होता स्टोर्ड और S1 इज इक्वल्स टू न्यू और फिर स्टोर्ड दिया होता, तो उस केस में क्या एरर आती? तो डेफिनेटली नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे लिख देती S1.id इज इक्वल्स टू 09 या जो भी आपको देना है, यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते क्या एरर आ रही है क्या। तो उस केस में आप देख रहे हो कोई एरर नहीं आई है, ठीक है ना। ये प्रीवियस वाली एरर क्या हो रही है, शो हो रही है, आप रन करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर प्रूव कर लिया कि वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बने थे, जो हमने लाइन लिखी थी उस लाइन को मैं फिर से लिख देती हूँ कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है पहले स्टोर्ड, इसको हम वापस से यहाँ से हटा देते, फिर से मैं लिखती हूँ इसको। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले मैंने लिख दिया है स्टूड और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एस लिखा है और इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है न्यू और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगेन स्टूड, ऐसा कुछ लिखा है। तो उससे जो है 3 ऑब्जेक्ट्स नहीं बने, तो एग्जैक्टली फिर बना क्या है, तो उससे जो ऐसा लिखने से हमें ये वाली मेमोरी क्या हुई है, अलोकेट हुई है, ओनली ये वाली मेमोरी अलोकेट हुई है। कुछ इस तरह का सीन बना है। ये क्या कह रहा है कि देखो हमें 3 मेमोरी लोकेशंस तो मिली है लेकिन ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं मिली है। ये 3 मेमोरी लोकेशंस हमें किसके लिए मिली है, रेफरेंस वेरिएबल्स के लिए मिली है, जो कि किसी को जाके पॉइंट करेंगे। किसको जाके पॉइंट करेंगे, किसी स्टूड नाम के ऑब्जेक्ट को जाके पॉइंट करेंगे, किसी स्टूड नाम के ऑब्जेक्ट को ये तीनों जाके क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। तो यहां तक हमने बोला है कि हमें 3 रेफरेंस वेरिएबल्स की क्या है, जरूरत है। हमें मेमोरी चाहिए, 3 रेफरेंस वेरिएबल्स के लिए मेमोरी चाहिए, ठीक है। अभी तक ये जो मैंने डायग्राम्स बने उनका अभी तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहां तक हमें सिर्फ ये 3 मेमोरी लोकेशंस क्या हो गई हैं, मिल गई हैं, ठीक है। अभी ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जब हम लिखते हैं S0 का रोल नंबर या S0 का व्हाटएवर कुछ भी हम लिखते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे, तो अब मैं चाहती हूँ कि S0 किसी ऑब्जेक्ट को जाके पॉइंट करे, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। S0 किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जाके पॉइंट करे, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, न्यू ऑपरेटर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी न्यू और फिर लिख दूंगी ओनली स्टूड। मुझे और कुछ भी अब नहीं लिखना है, यहाँ पे ओनली क्या लिखना है, स्टूड लिखना है। तो इस तरह से क्या बना है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ S0, तो क्या होगा, ये S0 जाके क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यही वाली लाइन यहाँ पर लिखती हूँ तो अब मुझे कोई एरर नहीं मिलने वाली है। वाकई में इसकी रोल नंबर वाली फील्ड में यहाँ पे मैं ये तीनों वापस से लिख देती हूँ, ये है रोल नंबर, ये है नेम और ये है हमारा परसेंटेज। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा रोल नंबर होगा, यहाँ पे होगा हमारा नेम और यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज होगा। सेम यहाँ पे भी होगा हमारा रोल नंबर, यहाँ पे होगा हमारा नेम और यहाँ पे क्या होगा, हमारा परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो अब इस तरह से देखो यहाँ तक ओनली क्या हुआ है कि एक नया ऑब्जेक्ट बना है, इस न्यू ऑपरेटर की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बना है स्टूडेंट टाइप का और उसको ये S0 क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। सेम अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे S1 इज इक्वल्स टू न्यू और फिर स्टूड, तो क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस के लिए कंटिन्यू बना लिया, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं, कहीं पे भी हो सकता है कि पहले इसको मेमोरी एलोकेट हो, बाद में इसको हो सकता है पहले इसको बाद में इसको, ठीक है। तो क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और S1 जाके इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि एक और बार क्या हो हमें मेमोरी, मतलब मैं चाहती हूँ कि S2 जाके एक और नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, S2 इज इक्वल्स टू न्यू और फिर मैं क्या लिख दूंगी, स्टूड लिख दूंगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा S2 जाकर इसको क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट्स बने और ये अरेज क्या करे। अब देखो हम एक्सेस बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल अरे को करते हैं, लेकिन इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप इस गलत फहमी में बस मत रहना कि इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही आता है हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें ये करना है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि हमें ये अलग अलग से ही लिखना पड़ रहा है, तो फिर मतलब क्या रहा अरे का। तो हम वही चीज हम लूप की हेल्प से इसको क्या करके देखते हैं, एक्सेस करके देखते हैं। उससे पहले एक और चीज, जब हम एक नॉर्मल इंटीजर अरे बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से असाइन भी तो कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, 1 2 एंड 3 ये वैल्यूज हमने क्या कर दी है, असाइन कर दी है, ठीक है, मतलब इनिशियलाइज, सॉरी। तो हम क्या इस अरे में भी ऐसा कुछ कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास S1 S2 S3
या कोई भी 3 या 4 जितने भी चाहो आप ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो अब मान लेते हैं हम कि हमने S1, S2 और S3 नाम के जैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वैसे हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ डायरेक्टली ऐसे भी कर सकती हूँ। वैसे हमारा जो ज़्यादा यूजफुल वे है वो ये वाला है जो कि हम प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन आप चाहो तो कुछ ऐसे भी कर सकते हो। आपने अज्यूम कर लो कि आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, S1, S2, S3 नाम के 3 ऑब्जेक्ट्स जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली वैसे आपने बना लिए। अब अगर आपने लिख लिया S1, S2, S3, तो उस केस में क्या होने वाला है, 3 ऑब्जेक्ट्स पहले बने, मान लिए यही है हमारा S1, यही है हमारा S2 और ये है हमारा S3, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका यहाँ पे तो अरे डिक्लेयर हुआ है, तो इस तरह से कुछ उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद में हमारा S0 इस S1 को पॉइंट करेगा, S1 इस S2 को पॉइंट करेगा और S2 इस S3 को जाके क्या करेगा, पॉइंट करने लग जाएगा। यहाँ पे हम नॉर्मल इंटीजर्स लेते हैं। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट्स का अरे है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिए हैं, ऑब्जेक्ट्स दे दिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वे कौन सा है, ये वाला, जो कि अभी मैं आगे इसका प्रोग्राम भी आपको बताती हूँ। तो अब हमारा एम क्या है, वही है, हम 3 स्टूडेंट्स को ही लेके चल रहे हैं और उन्हीं की डिटेल्स को पहले हम स्टोर करना चाहते हैं और फिर हमें उनको डिस्प्ले करवाना है। आप चाहो तो मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगी सिस्टम पे, मतलब जब VS कोड पे, कि हम वो भी चाहें तो हम यूजर से पूछ सकते हैं, साइज भी हम यूजर से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स की उनको डिटेल्स को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले हमने हमारी क्लास बनाई है जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, स्टूड दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास का नाम क्या हो गया है, स्टूड हो गया है, ओके। यहाँ पे हम 2 ही चीजें स्टोर करना चाहते हैं। पहली जो चीज है वो है हमारा रोल नंबर, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है सपोज परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है फ्लोट और यहाँ पे दे दिया है मैंने परसेंटेज दे दिया है, PER दे दिया है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक गेट डेटा करके फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है वॉइड और गेट डेटा, सेट डेटा, जो कि क्या है, सेटर का काम करेगा। अब आप चाहो तो अब मैं सिस्टम पे VS कोड पे जो बताऊंगी तो हम यूजर से ये सारी चीजें पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तो देती हूँ, चलो सेट डेटा, यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने, ओके। अब पहली फील्ड हमारी क्या होगी, रोल नंबर के लिए होगी और दूसरी फील्ड हमारी किसके लिए होगी, परसेंटेज के लिए होगी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है फ्लोट P दे दिया है। अब रोल नंबर हमारा सेट हो जाएगा R के इक्वल और परसेंटेज हमारे सेट किसके इक्वल हो जाएंगे, P के इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा सेट डेटा फंक्शन। अब हमारा आता है शो डेटा फंक्शन, या ओनली मैंने दे दिया इसका नाम शो। तो यहाँ दिया मैंने शो। अब शो को किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है और यहाँ क्या आ जाएगा, SOP, पहले आ जाएगा हमारा रोल नंबर और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। इस तरह से हमारी एंडिंग हुई क्लास की, दोनों फंक्शंस की। यहाँ आ जाएगी हमारी मेन क्लास। तो मेन क्लास का नाम हमें जो भी देना है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए फिलहाल मैं AOB दे देती हूँ। यहाँ पे आएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और जो स्ट्रिंग ARGS हम देते हैं वो यहाँ पे हम देंगे, ओके। अब मेन चीज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये एक पार्टीशन मैंने कर दिया है। यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, पहले हमें ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि रेफरेंस वेरिएबल्स का हम क्या करते हैं, एक अरे क्रिएट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पहले हमने लिख देना है स्टूड, फिर यहाँ पे S नाम देना हो S दे दो, इज इक्वल्स टू न्यू, फिर वापस हम लिखेंगे स्टूड और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे, साइज दे देंगे। जैसे हम नॉर्मल अरे क्रिएट करते हैं वैसे हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये अरे एक रेफरेंस वेरिएबल्स का अरे है। फिर अब चाहो तो साइज यूजर से पूछ लो, नहीं पूछनी है कोई दिक्कत नहीं है। हम चलाते हैं एक फॉर लूप। यहाँ पे आप चाहो तो I को यहीं पे ले लो। तो इंट I इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा वो फॉर लूप, कहाँ तक चलेगा, <3 तक चलेगा और I प्लस प्लस। देखो साइज अगर आपको यूजर से पूछनी है तो वहां पे भी वही नंबर, यहाँ पे भी वही नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद में हमें क्या करना है, यूजर से एलिमेंट्स पूछने हैं या हमें सेट डेटा को कॉल करना है। एलिमेंट्स में सिस्टम पे आपको बताऊंगी कैसे पूछने हैं। अब हमें सेट डेटा को कॉल करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं यहीं पे सेट डेटा को कॉल कर देती हूँ S ऑफ I का सेट डेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इसीलिए पहले मुझे क्या करना है, S I इज इक्वल्स टू न्यू और लिख देना है स्टूड। इसके बाद में मैं अब सेट डेटा को SI के लिए कॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, SI डॉट सेट और फिर डेटा। अब डेटा में मैं क्या भेजूँ, तो चलो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से I ही भेज देती हूँ, ठीक है। तो I की जो भी वैल्यू होगी वो उसका स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा। अब परसेंटेज में क्या भेजूँ, तो सपोज इनिशियल परसेंटेज में सेट कर देती हूँ। वैसे आप ऐसा कुछ भी मत करना, जैसे मैं आपको प्रोग्राम बताऊँ वैसा ही बनाना जो अभी मैं VS कोड पे बताऊंगी। तो फ्लोट P इज इक्वल्स टू 79
मैंने सपोज दे दिया 79F, जो भी मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ईच टाइम आप इंक्रीमेंट करके यहाँ से भेजो, ठीक है। या सपोज मैं अभी परसेंटेज एक फिक्स ही भेज रही हूँ सबके, ओके, ताकि आप गलती कोई सी मत करना। तो यहाँ सपोज मैंने 82.5F ये मैंने भेज दिया। एफ लगाने का रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सबके एक ही जैसे परसेंटेज सेट कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, अब इसके बाद एक और बार मुझे यही फोर लूप चलाना पड़ेगा और फिर मुझे एस आई के शो को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एस आई के लिए शो को कॉल करना पड़ेगा। अब ऐसा सब करने के बाद होने क्या वाला है, तो ऐसा सब करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। तो एस का 0 के लिए देखो पहले एक नया ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा, और उसमें यही रोल नंबर और परसेंटेज आ जाएंगे। और एस का जो 0 है वो किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आई के और फिर उसके लिए एस ऑफ 0 के लिए ही सेट डेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसी तरह से एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एस का 1 जो है वो उस नए ऑब्जेक्ट को जो इससे क्रिएट हुआ है उसको पॉइंट करने लग जाएगा। अगेन इसके लिए भी क्या होगा, सेट डेटा कॉल होगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और एस का 2 जो है वो उस नए ऑब्जेक्ट को जाके पॉइंट करने लग जाएगा जो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट किया है, ओके। इसके बाद उसके लिए भी सेट डेटा फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू सेट हो जाएंगी। फिर हम जब शो कर दे तो हमें न्यू की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने प्रोग्राम तो ऑलरेडी बना के रख रखा है, पूरी मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये स्कैनर क्लास की क्यों जरूरत है आपको पता ही है, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो इसीलिए मैंने स्कैनर क्लास ले ली है। दो चीजें मैंने इसमें ली है, एक है नेम और दूसरा क्या है, आईडी है। अब मेरा यहाँ पे इसका नाम मैंने गेट डेटा दे दिया है, आपको जो भी नाम देना है, चलो मैं इसका नाम दे देती हूँ सेट डेटा, ओके, जो कि यूजर से ही डेटा पूछ के और उसमें असाइन करने वाला है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, शो फंक्शन लिख रहे हैं, जो कि नेम और आईडी दोनों को क्या करेगा, शो करेगा, ओके। इसके बाद में हमारा यहाँ पे मैंने ए ओ बी ही नाम दे दिया था, आप प्लीज कोई यूजफुल नाम दिया कीजिए। तो यहाँ मैंने ए ओ बी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। अब यहाँ चलो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम यूजर से ही इसकी साइज पूछे, मतलब 3 लेने की बजाय हम यूजर से ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैसेज देना चाहते हैं, हम स्कैनर एससी इज इक्वल्स टू न्यू और फिर स्कैनर यहाँ पे हमें फिर से दे देना है और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिख देना है। तो सिस्टम डॉट इन हमने लिख दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो n है ना हम यूजर से पूछें, मतलब ये जो साइज है वो हम यूजर से पूछें। तो यहाँ हम लिख देते हैं इंट n इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जिससे क्या होगा कि यूजर जो भी साइज दे वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, इस n के अंदर स्टोर होनी चाहिए, और उतने ही क्या होने चाहिए, हमें उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनने चाहिए, उतने ही रेफरेंस वेरिएबल्स बनने चाहिए, ये हम देना चाहते हैं। इसके पहले हम क्यों ना एक मैसेज दे दें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की हेल्प से। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं, एंटर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ हमने लिख दिया एंटर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद हमें ऐसा करने से यूजर को पता चलेगा कि इतने ऑब्जेक्ट्स उसको एंटर करने हैं। उसके बाद ये हमारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होगा और फिर यहाँ पर जाके एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स इस पॉइंट पर आके क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे भी मुझे 3 की जगह n ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे 3 की जगह n ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हर एक के लिए, क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर लिया था, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, मुझे सेट डेटा लिख देना है, क्योंकि मैंने सेट डेटा नाम दे दिया था, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेट डेटा क्या होगा, कॉल होगा, और फिर हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है, ओके। अब हम इसको करके देखते हैं रन। अब यहाँ पे क्या था, मैंने स्कैनर की स्पेलिंग गलती से गलत लिख दी थी, इसीलिए एरर आ रही थी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्कैन नल लिखना है, ओके। तो अब इसको हम करके देखते हैं रन। तो इसको रन किया हमने। अब हमसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पूछे गए, तो चलो हम यहाँ पे 2 ही दे देते हैं, ठीक है। अब 2 सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 2 दे दिया है। तो अब हमसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पूछे गए, तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब हमसे, क्योंकि मैंने मैसेज में ओनली एंटर ही लिखा था, आप यूजफुल मैसेज दे देना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि उसमें अगर आप फंक्शन में देखो तो पहले हमने नेम पूछा है, तो पहले आपको नेम देना है और उसके बाद आपको क्या देना है, आईडी रोल नंबर जो भी हो। उसके बाद अगेन आपको पहले क्या देना है, नेम देना है, और फिर क्या देना है, जो भी रोल नंबर देना है वो आप दे सकते
सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ID 12 और नेम जो भी है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर पहले डिटेल्स दे सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रिंग्स वगैरह पूछने से पहले भी एंटर नेम वगैरह जो भी मैसेजेस हैं वो दे सकते हो, ओके।